वेलकम टू माय चैनल डुअर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है डब्ल्यूबीपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। टॉपिक ऑफ कैंसर डस नॉट पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बी नंबर यूपी, सी नंबर मिजोरम, डी नंबर गुजरात। ठीक है ना। अच्छा, बांग्ला যদি বলি যে টপিক অফ ক্যান্সার, এটাকে বলে কর্কট ক্রান্তি রেখা, है ना। तो कर्कट क्रांति रेखा कौन भारतीय राज्य ऊपर दिए जाएगी, ठीक है ना। हिंदी में अगर बोलेगा तो कर्क रेखा कौन सा भारत का स्टेट्स का ऊपर से नहीं गुजरा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले ये आप लोगों का सिखा रहा हूं कि ये बता रहा हूं कि कर्क रेखा जो है टॉपिक ऑफ कैंसर भारत का 8 स्टेट का ऊपर से गुजरता है। पहले वो स्टेट का नाम आप लोग लिख कर रखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट में उसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको बिठा रहा हूं। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, बांग्ला जो बोली कर्कट क्रांति रेखा, भारत का 8 स्टेट का ऊपर से होके गुजरता है। एक नंबर हो गया गुजरात, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग गुजरात। 2 नंबर हो गया राजस्थान, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर हो गया मध्य प्रदेश, एमपी। 4 नंबर हो गया मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश से जो स्टेट बना क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। 5 नंबर हो गया झारखंड। 6 नंबर हो गया वेस्ट बंगाल। 7 नंबर हो गया त्रिपुरा, ठीक है। और 8 नंबर हो गया मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। तो स्टेट का नाम याद रखिए, पहले क्या है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, 3 नंबर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जो टूट के बना छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। फिर से बोलो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, 3 नंबर हो गया मध्य प्रदेश, 4 नंबर हो गया छत्तीसगढ़, 5 नंबर हो गया झारखंड, 6 नंबर हो गया वेस्ट बंगाल, 7 नंबर हो गया त्रिपुरा, 8 नंबर हो गया मिजोरम। फिर से पहले हो गया गुजरात, 2 नंबर हो गया राजस्थान, 3 नंबर हो गया मध्य प्रदेश, 4 नंबर मध्य प्रदेश से टूट के जो बना क्या छत्तीसगढ़, 5 नंबर हो गया झारखंड, 6 नंबर हो गया वेस्ट बंगाल, 7 नंबर हो गया त्रिपुरा, 8 नंबर हो गया मिजोरम। इसको याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, ठीक है। आप लोग लिख के रखिए एक ट्रिक्स को, आपको एग्जाम में फायदा होगा। ट्रिक्स है, अच्छा मैं हिंदी लिख नहीं सकता, ठीक है ना, तो आप लोग हिंदी में लिख लीजिए। जो बांग्ला मीडियम तब जो लिख दीजिए, फॉर्मूला है मगरमच्छ झपटा, ठीक है ना। मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ पता है ना, बांग्ला जो बोले कुमीर, इसको मगरमच्छ बोलता है ना। मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ झपटा, ठीक है। इसको अब लिख के रखिए। अच्छा, आप लोग हिंदी से इसको लिखिएगा मगरमच्छ झपटा। यहां पे देखिए म से जो हो गया मध्य प्रदेश, एमपी। म से क्या हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। गौ से हो गया गुजरात। गौ से क्या हो गया, कहां लिखता है, कहां लिखेंगे, यहां पे। गौ से क्या हो गया गुजरात। गौ से क्या होगा गुजरात। गौ से गुजरात, गौ से गुजरात, ठीक है। र पे र फॉर राजस्थान, र फॉर राजस्थान, र फॉर राजस्थान,
म फॉर मिजोरम, 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 ठीक है। अच्छा, छ फॉर छत्तीसगढ़, छ फॉर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छ फॉर छत्तीसगढ़। ये जो झ है ना, झ, झ फॉर झारखंड, बोलिए आप लोग, बोलिए झ फॉर, इसको मिटा रहा हूं, झ फॉर झारखंड, झ फॉर झारखंड, झ फॉर झारखंड, याद हो गया ना। फिर देखिए प फॉर पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, प फॉर पश्चिम बंगाल, प फॉर पश्चिम बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, इसको हम लोग वेस्ट बंगाल लिख दिया। और ट फॉर त्रिपुरा, ट फॉर त्रिपुरा, ट फॉर त्रिपुरा, याद हुआ कि नहीं। मगरमच्छ झपटा, अब म से मिजोरम भी बोल सकता है, म से मध्य प्रदेश, जो भी बोलो, ठीक है। म से अगर हम लोग मान लिया मध्य प्रदेश, तो ग फॉर गुजरात, र फॉर राजस्थान, म फॉर मिजोरम, छ फॉर छत्तीसगढ़, झ फॉर झारखंड, प फॉर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ट फॉर त्रिपुरा, यह हुआ कि नहीं। फिर एक बार, म फॉर मध्य प्रदेश, ग फॉर गुजरात, र फॉर राजस्थान, म फॉर मिजोरम, छ फॉर छत्तीसगढ़, झ फॉर झारखंड, प फॉर पश्चिम बंगाल, ट फॉर त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका जो ऑप्शन था उसमें क्या क्या था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डस नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द इंडियन फॉलोइंग इन स्टेट। पहला ऑप्शन में था वेस्ट बंगाल, उसमें जाता है, तो ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी में था यूपी, तो ये होगा आंसर। यूपी से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा अर्थात कर्कट क्रांति रेखा अतिक्रांत है नहीं जाता है, ठीक है। और जो ऑप्शन था मिजोरम और क्या, वो तो था ही, है ना। अच्छा, जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका और एक इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन लिख के रखिए आप लोग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यानी कर्क रेखा, इसका मैक्सिमम लेंथ ये भी लिख के रखिए, मैक्सिमम लेंथ कौन सा स्टेट में, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ हो गया मध्य प्रदेश में, एमपी, ठीक है, ये लिख के रखिए, मैक्सिमम लेंथ मध्य प्रदेश। अच्छा, मिनिमम लेंथ, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है, मिनिमम लेंथ, ये हो गया राजस्थान, मिनिमम लेंथ राजस्थान, मिनिमम लेंथ राजस्थान, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख के रखिए। सॉरी। अच्छा, और एक क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है, क्या, सॉरी, विच रिवर डस नॉट पास थ्रू, मैं क्वेश्चन को लिख के दे रहा हूं आप लोगों का। क्वेश्चन होता है एग्जाम में, देखिए ये क्वेश्चन होता है, विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। हिंदी में बोलेगा तो कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है। बांग्ला यदि बोली कौन नदी कर्कट क्रांति रेखा के 2 बार अतिक्रांत करे, तो आंसर क्या होगा, माहे रिवर। आंसर क्या होगा, माहे रिवर। क्या होगा, माहे रिवर। माहे रिवर कहां पर स्थित है, एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। माहे रिवर ये कहां से, इसका सोर्स है, उत्पत्ति कहां से होता है, ये विंध्य जो पर्वत है ना, विंध्य जो रेंज है उससे ये निकलता है, माहे रिवर, ठीक है। विंध्य रेंज से निकलता है, विंध्य पर्वत से ये निकलता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और एक क्वेश्चन आता है, व्हिच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, मकर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा। अभी जो आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मकर रेखा। बांग्लाয় बोले मकर कर्कट क्रांति रेखा, और এটা बोले कि मकर क्रांति रेखा, है ना, बांग्ला में से बोलता है कर्क रेखा, हिंदी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा, और इसको बोलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलता है मकर रेखा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, लिम्पोपो रिवर। Which river crosses ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, कौन सा नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करता है, कौन नदी, बांग्ला यदि बोली मकर मकर क्रांति रेखा के 2 बार अतिक्रम करे কি হবে, লিম্পোপো রিভার, লিম্পোপো LIMPOPO, लिम्पोपो रिवर, ठीक है, लिख के रखिए। ये साउदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, ये रिवर कहां पे, साउदर्न अफ्रीका में, साउदर्न अफ्रीका, ठीक है, साउदर्न अफ्रीका। तो व्हिच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, आंसर क्या होगा, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हो गया, व्हिच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर, उसको बोलता है क्या हिंदी में, विषुवत रेखा बोलता है, विषुवत रेखा, बांग्ला की बोले निरक्ष रेखा। व्हिच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, इक्वेटर, व्हिच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, कौन सा नदी विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलता है, हाँ विषुवत रेखा ही बोलता है, इक्वेटर को विषुवत रेखा ही बोलता है, ठीक है ना। तो कौन सा नदी विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अच्छा इक्वेटर विषुवत रेखा ही बोलता है, कॉन्गो रिवर, इसका आंसर क्या होगा, कॉन्गो, CONGO, कॉन्गो रिवर, ठीक है, कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर, ये कहां पे पाया जाता है, अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में ये पाया जाता है, कॉन्गो रिवर। बांग्ला यदि बोली कौन नदी निरक्ष रेखा के 2 बार अतिक्रम करे কি হবে, कॉन्गो नदी, ठीक है। अच्छा इसका मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ठीक है, आपको याद नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको याद होगा, आपको याद रखना है माल कम बिका। देखिए मैं, मेरा हिंदी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, मैं हिंदी मीडियम नहीं हूं, फिर भी लिखने का ट्राई करता हूं, माल ऐसे लिखता है ना हिंदी में, माल कम, का और म ना, कम बिका, बिका, ठीक है, माल कम बिका, हो गया हिंदी, ठीक है। अच्छा देखो माल, म से क्या होगा, मकर रेखा, मकर रेखा लिख लीजिए आप लोग, मकर रेखा, मकर कैसे लिखता है, मकर, मकर रेखा है ना, ये म से हो गया माल, म से हो गया सॉरी मकर रेखा, और ल से हो गया लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर। तो म से हो गया मकर रेखा, ये लिम्पोपो रिवर, क से हो गया कर्क रेखा, कर्क रेखा, क से लिख लीजिए कर्क रेखा, और म से हो गया माहे रिवर, म से हो गया माहे रिवर, ठीक है। अच्छा ब से होता है क्या, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, और क से हो गया कॉन्गो, क से हो गया कॉन्गो, कॉन्गो रिवर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए, मैं हिंदी मीडियम का नहीं हूं, फिर भी आप लोगों के लिए ट्राई किया लिखने के लिए। तो माल कम का इसको याद रखिएगा, म से मकर रेखा, ठीक है ना, बांग्ला यदि बोली मकर रेखा, और लौटे लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर। अच्छा बांग्ला में लिख दे रहा हूं, बांग्ला में, बांग्ला लिखे दे जरा, बांग्ला मीडियम स्टूडेंट की হবে शॉर्टकट टेक्निक की, माल, माल कम, कम बिका, बिका मतलब মানে হচ্ছে বিক্রি হওয়া, আমি জানি যারা
বাংলা মিডিয়াম ওরা কিন্তু হিন্দি ভালোই পারে, যেমন আমি আমি কিন্তু বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট, হিন্দি মোটামুটি পারি কাজ চালানোর মতো। তো মতে কি হবে মকর রেখা, লতে এগুলো লিম্পোপো রিভার বা নদী, কতে হবে কি কর্কট ক্রান্তি রেখা, কতে কর্কট ক্রান্তি রেখা, এখানে লিখে দিচ্ছি কর্কট ক্রান্তি রেখা, লিখে নাও সবাই কর্কট ক্রান্তি রেখা, ঠিক না। আর মতে মাহে রিভার, এই যে মতে মাহে রিভার। বিকা বিতে विषुवत রেখা, বিতে विषुवत রেখা যেটাকে আমরা বলি নিরক্ষ রেখা, ठीक है ना। और कौते कॉन्गो रिवर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए। आप लोगों का बांग्ला भी सीखने पड़ेगा। हम लोग जो डुअर्स में रहता है, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन है, मल्टीपल कल्चर है, मल्टीपल लैंग्वेज है। जैसे कि मैं नेपाली भी सकता हूँ, ठीक है। जो मेरो पहाड़ को हिल को जो बहनी भाईहरू छ तपाईहरुको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ। वेस्ट बेंगल पुलिस को लागि तपाईहरु प्रिपरेसन गर्नु, राम्रै गर्नु, ठीक छ। इंग्लिश भी आप लोगों को जानने पड़ेगा, ठीक है। हिंदी बांग्ला तो एकदम मैंडेटरी है। और एक बात मैं आप लोगों का बोलना चाह रहा हूं, देखो भाई तुम लोग जो लड़का हो, तुम लोग मैं देखता हूं तुम लोग इधर उधर भटके घूमते हो, इधर उधर घूम रहे हो। हाँ, अब मोबाइल में रील देखते जा रहे हो। देखो मोबाइल में रील ना कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। दिन निकल जाएगा लेकिन मोबाइल का रील खत्म ही नहीं होगा। ध्यान दो, एकदम ईमानदारी से जी जान लगा के 2 3 4 साल तक पढ़ो, ठीक है। अगर एक बार पढ़ लिया, एक बार एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो लाइफ जो है 60 इयर्स के लिए, 60 साल के लिए कोई टेंशन नहीं। नहीं तो देखो लड़का मैंने होकर पैदा हुआ हो, है ना, अगर काम नहीं मिलेगा, पता है डुअर्स में कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ चाय बागान है। चाय बागान में कितना मिलता है, 200-250 रुपया मजदूरी मिलता है। हाँ? हम लोगों का जो पुरखा है उसका बाबा माँ चाय बागान में ही काम करते करते बीता चुका है। अच्छा लाइफ उसमें हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो देखो चाय बागान से अगर निकलना चाह रहे हो, गांव से अगर निकलना चाह रहे हो, तो सर को झुका के 3-4 साल तक अच्छा से मेहनत करो। 3-4 साल मेहनत कर लिया ना, एक गवर्नमेंट जॉब हो गया, लाइफ सेटल। देखो गवर्नमेंट जॉब में कोई सारा फैसिलिटी है। एक तो जो कभी होता है ना, मतलब जो स्टाफ छटाई होता है, कर्मी को निकाल देता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ ही दिन पहले, 8-10 दिन पहले टीसीएस, आपको पता है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत का एक बड़ा कंपनी, मेजर कंपनी है, उसमें 10,000 स्टाफ को निकाल दिया जॉब से। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आपको कभी भी जॉब से नहीं निकालेगा। एक बार आप गवर्नमेंट जॉब मिल गया, 60 इयर्स के लिए लाइफ सेटल हो गया। उसके बाद हर साल इंक्रीमेंट होते रहता है ना। उसके बाद डीए मिलता है। अच्छा जब जॉब करेंगे तो आपको कम ब्याज पर, कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलेगा बैंक से। हाउस बिल्डिंग लोन तो और कम पैसा में मिलता है। उसके बाद जब रिटायर करेंगे ग्रेचुटी मिलता है। फिर वेस्ट बंगाल में अभी पेंशन स्कीम चालू है, बहुत सारा सुविधा मिलता है। और लड़का लोग अगर आप लोग देखो, अगर स्टडी को छोड़ दिया, ठीक है ना, तो क्या करेगा। इस साइड में हम लोग का डुअर्स में अच्छा कंपनी नहीं है, आप लोग का जाने पड़ेगा केरला में, ठीक है। और अभी आप लोग यंग है तो अभी काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का जब एज हो जाएगा तो क्या आप लोग कम कर पाएंगे, नहीं पाएंगे। अभी आप लोग बोलेंगे नहीं, मोटा मोटी अभी पैसा कमा के आके बिजनेस करूंगा, इतना इजी नहीं है भाई। डुअर्स में या वेस्ट बंगाल में ही इतना बिजनेस इजी नहीं है। आप एक दुकान खोल के बैठ दिया, पीछे उसका नेक्स्ट डे आपका जो बगल वाला है, आपका पड़ोसी है, वो पैसा लेके और एक दुकान खोल दिया, आपका कंपटीशन हो गया। तो बिजनेस में कई सारा प्रॉब्लम है। जॉब में कोई टेंशन नहीं है, एक बार सिर्फ घुसना है। और घुसने के लिए लाइफ में जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगा। दुनिया में आप हर बड़ा इंसान से देखो, पूछो, हमारे देश को देख लो, कोई भी बड़ा इंसान से पूछ लो, हमारे देश के कोई आईएएस ऑफिसर से पूछ लो, कोई आईपीएस ऑफिसर से पूछ लो, कोई नेता से पूछ लो, जिसको लीडर बोलता है पूछ लो, कोई मिनिस्टर से पूछ लो, कोई चीफ मिनिस्टर से पूछ लो, कोई प्राइम मिनिस्टर से पूछ लो, प्रेसिडेंट से पूछ लो, कोई बिलियनियर से पूछ लो। बिलियनियर जो बिलियनियर होता है, जैसे कि अंबानी से पूछ लो, जैसे बड़े बड़े होते हैं मिलियनियर बिलियनियर, किसी से भी पूछ लो, कोई एक्टर से पूछ लो, सभी आपको बोलेगा मेहनत कर, मेहनत कर बेटा। क्योंकि मेहनत में वो ताकत है, वो शक्ति है जो आपका अपना जो मंजिल है उसमें आपको पहुंचा सकता है। और जो ये आदमी सब बोलता है ना कि स्मार्ट वर्क फलना चिलना डिमका, उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये जो स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होता है उसका नाम मेहनत है। अगर आदमी
मेहनत करेगा तभी स्मार्ट वर्क पैदा होगा। इसीलिए आपको 2-3 साल तक मोबाइल को छोड़ के, ठीक है, और किसी से डेटिंग फेटिंग ये सब फालतू है बाबू। अभी तुम लोगों का एज है, जब एज निकल जाएगा गवर्नमेंट जॉब का तब लेकिन पछताने पड़ेगा। लाइफ एक ही बार मिला है, उसीलिए जी जान लगा के मेहनत करो। और एक बार गवर्नमेंट जॉब लगा लिया तब लाइफ आराम ही आराम। गवर्नमेंट जॉब में उतना प्रेशर नहीं होता है, कंपनी में बहुत सारा काम का प्रेशर होता है, इसको समझना पड़ेगा। और लड़की लोग, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, देखो लड़की पहले क्या था, कहे भाई चलो भाई एग्जाम देता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, शादी अच्छा लड़का देखे कर लेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, आप लोगों का लड़का लोग आप लोगों का कभी कभी रिजेक्ट भी करता है। तो क्या आप रिजेक्ट सहना चाहोगे? अगर आप लोग रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा तो अच्छा से पढ़ो। अभी देखो हर सेक्टर में लड़की लोग आगे हैं, हर सेक्टर में। गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली बहुत सारा फील्ड है जिसमें लड़की लोग बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल का स्कूल सर्विस कमीशन हो गया, बहुत सारा लड़की लोग उसमें मिलता है। एएनएम में तो लड़की है, जीएनएम में भी अभी लड़का लड़की दोनों है, लेकिन लड़की लोगों का ज्यादा है ना। तो लड़की लोग, अगर आप लोग रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करना चाहोगी, इन फ्यूचर एक अच्छा लाइफ हो, है ना, हर टाइम हस्बैंड से पैसा ना मांगने पड़े, तो आप लोग स्टडी करो। क्या आप लोग नहीं चाहता है कि आपको देख के आपका जो अड़ोस पड़ोस में, जो गांव, आपका गांव में आपका जो मोहल्ला है उसमें बोले कि ये वो देखो प्रियंका की बाबा जा रहा है? नहीं, आपको इसे नहीं लगा है? वो देखो जो करीना है उसका बाबा जा रहा है। आपको देखकर आपका बाबा का परिचय होगा, आपको देखकर आपका पिताजी का नाम होगा। तो अगर आप लोग ये चाहता है लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, तो अभी भी टाइम है। ये रील्स को छोड़ो, ये मोबाइल्स में रील्स जिंदगी में खत्म नहीं होगा। और देखो ये जो सोशल मीडिया है ना, इसमें अचानक अगर किसी को सफलता मिल जाती है तो वो लेकिन कुछ दिनों तक रहता है ना। अचानक सफलता मिलने से वो कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन लाइफ टाइम मेहनत करके जो सफलता मिलती है ना, वो जीवित काल में तो रहता है, आदमी का मरने का बाद भी रहता है। हम लोग का इंडिया का जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट सब है, बड़ा बड़ा जो नामी धामी आदमी है, जो लाइफ टाइम मेहनत करके, जैसे कि अमिताभ बच्चन को देख लो, कोई भी एक्ट्रेस को देख लो, मरने का बाद भी हम उसको याद करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखो, तो मेहनत करने पड़ेगा, ठीक है, मेहनत बिना कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए लाइफ में 2-3 साल मोटा मोटी सर को नीचू करके पढ़ाई करो, देखना लाइफ टाइम सर उठा के जियोगी, लाइफ टाइम सर उठा के जियोगी। अब मोबाइल में ये रील्स, मैंने पहले भी बोला, अभी स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है क्या, मोबाइल में रील्स देख के। वो क्या बोलता है, एक टाइम में हम लोग याद कीजिए, आप लोग याद करो, एक लेडी था, क्या नाम, रानू मंडल, एक गाना गा दिया और वायरल हो गया, क्या, तेरी तेरी मेरी कहानी, है ना। लेकिन अभी उसको कोई पूछता है नहीं। फिर और एक था ना, वो क्या, कच्चा बदामोला काकू, एक गाना गाया था, क्या, कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम, आमा कासे নাই গো বুবু ভাজা বাদাম, आमा कासे पाबे शुधु काचा बादाम दाम। तो ये सब करके वो उस टाइम में फेमस हुआ था, लेकिन अभी उसका कोई नहीं पूछता है। लेकिन अगर आप लोग मेहनत करके लाइफ में एक बार एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर लिया, तो आपका जो वैल्यू है लाइफ टाइम रहेगा। और देखिए वेस्ट बंगाल में, अगर स्पेशली वेस्ट बंगाल पुलिस में आप लोग आ गया, इसमें प्रमोशन बहुत ज्यादा होता है। कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई के बाद एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आईसी, यानी आईसी या ओसी, ये भी हो सकता है, ऑफिसर इंचार्ज या इंस्पेक्टर इंचार्ज, ये भी होता है। तो मेहनत करो, ठीक है, रील्स छोड़ो, जब तक लाइफ में सफलता ना प्राप्त हो तब तक इसको पकड़ के रखो, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। और अगर मेरे चैनल को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।